गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम कोमल यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर। ओके, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम आपने आज आप देखते हैं कि रोड पर क्या होता है, कई सारी कार चलती है, व्हीकल्स बहुत सारे चलते हैं, लाइक कार हो गया, बाइक हो गया, स्कूटर हो गया, अदर देन दैट ट्रक। ओके, बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, छोटी गाड़ियाँ चलती हैं। ये सब चलाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? फ्यूल लगाना पड़ता है। तो क्या आपको पता है कि फ्यूल कहाँ से आता है? तो मैं आपको ये बता दूं, जो ट्रैवलिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं व्हीकल्स, उसमें फ्यूल लगता है उसको रन कराने के लिए, और वो फ्यूल होता है यूजुअली फॉसिल फ्यूल्स। ओके, ये फ्यूल्स जो होते हैं फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, इसको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है। ओके, इसका प्रोसीजर होता है इसको फॉर्मेशन करने के लिए, और ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ओके, अगर हम जो लिक्विड फॉर्म में पाया जा रहे हैं उसी को हम लोग बोल रहे हैं पेट्रोलियम। ओके, जो भी ये कार रन कराने के लिए यूज़ करते हैं, जो फ्यूल यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं पेट्रोलियम, या फिर क्रूड ऑयल। क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल। ओके, हम क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं। ये है क्या? ये डार्क कलर का होता है। पेट्रोलियम यूजुअली डार्क कलर का होता है, फ्लेमेबल होता है। इसका मतलब ये है कि जब इसको हम जलाएंगे तो फ्लेम के साथ वो जलेगा। ओके, उसके बाद से अगर इसको आप ध्यान से देंगे, इसका डिटेल जाएंगे तो आप देखेंगे इसमें कई सारे हाइड्रोकार्बन से मिल करके बना होता है। मिक्सचर होता है नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ओके, और कई सारे एलिमेंट्स से मिक्स होकर के इसका फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब है इसमें कई सारे हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। अब ये बात करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे कि हाउ द पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड, कि ये पेट्रोलियम फॉर्मेशन हुआ कैसे। तो ऐसा माना जाता है कि जो सी बेड्स होता है, यानी कि समुद्र के नीचे, ओके, जो समुद्र में रहने वाले, सी में जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, ईदर लिविंग और नॉन लिविंग, जो भी हैं, यूजुअली माना जाता है जो लिविंग लाइक फिश, जो भी क्रिएचर्स इनसाइड सी पाए जा रहे हैं, सीवीड्स जो होते हैं, ओके, सी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म डेड होने के बाद वो नीचे जा कर के सिंक होकर के बैठ जाते हैं, सपोज जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे। ओके, फिर इसके ऊपर मिट्टी जो है, रेत जो है, इसके ऊपर बैठ जाएगी। तो फिर उसके बाद से क्या होगा? रेत की एक लेयर बनती चली जाएगी इस पर। ओके, पानी के नीचे इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर मिट्टी या फिर रेत की क्या बनती चली जाएगी? एक लेयर बनती चली जाएगी। इसके बाद से क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में, या फिर कह सकते हैं कि एनॉर्बिक कंडीशन में, एब्सेंस ऑफ एयर को बोलते हैं एनॉर्बिक कंडीशन। एनॉर्बिक कंडीशन में कुछ एनॉर्बिक बैक्टीरियाज इस पर एक्टिव हो जाते हैं। एनॉर्बिक बैक्टीरियाज उसको बोलते हैं जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होता है, उसी जगह पर पाए जाने वाले बैक्टीरियाज। इसको क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। ये जो डिकेज है, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो पूरी तरीके से पार्शियली डिकम्पोज हो जाता है, और यहाँ के जो भी है, जो सैंड वगैरह है, इसके ऊपर सेटल होने के बाद सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी सेडिमेंट्री रॉक में ये ऑयल के फॉर्म में क्या करते हैं? इसमें डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं पेट्रोलियम। अब इसका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है? अब इसको वापस कैसे? पेट्रोलियम यूजुअली अगर हम बात करेंगे, पेट्रोलियम की 2 वर्ड से बना होता है। एक होता है पेट्रो और ओलियम। पेट्रो और ओलियम, पेट्रो मीन्स होता है रॉक, ओके, लैटिन वर्ड है। पेट्रो मीन्स होता है रॉक और ओलियम मीन्स होता है ऑयल। तो हम लोग बोलेंगे रॉक ऑयल। ओके, इसी पेट्रोलियम, जस्ट बिकॉज पेट्रोलियम इसी सेडिमेंट्री रॉक के बीच में डिपोजिट होता है और हमें यहीं से निकालना होता है, इसीलिए इसका नाम ही हम लोग क्या कर रख दिए हैं? पेट्रोलियम। लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रॉक ऑयल। ओके, ये रॉक ऑयल यूजुअली इसको निकालने के लिए रॉक बिल्स बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी होल्स बनाई जाती है। ओके, और ये कई माइल नीचे तक, ओके, आपकी बुक में 6 माइल्स का जिक्र लिखा हुआ है, किया गया है कि 6 माइल नीचे तक वेल्स बनाई जाती है, होल बनाई जाती है, जहाँ से ड्रिलिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? इस रॉक को, पहले रॉक को निकालते हैं, फिर उसके ऐसे हम लोग ऑयल को निकालते हैं। समटाइम्स ऑयल को ही डायरेक्टली निकाला जाता है, ऑयल पाइप लगाई जाती है, और ड्रिलिंग यानी कि हाई प्रेशर पे इस रॉक से ऑयल, पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। पाइप लगा करके इस रॉक से ड्रिलिंग प्रोसेस में
हाई प्रेशर पे हम लोग क्या करते हैं, इस ऑयल को जो डिपॉजिट रहता है इस रॉक में उसको वहाँ से निकाल लेते हैं। इसी को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। अब रिफाइनरीज कैसे होता है, पेट्रोलियम हमें मिल गया ड्रिलिंग प्रोसेस से, ओके, यानी कि हमने रॉक से पाइप लगा करके ऑयल को बाहर निकाला, हमने टैंक में रखा, इसमें क्या है, पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम यूजुअली कई सारे हाइड्रोकार्बन से मिलकर होता है, सल्फर होगा, नाइट्रोजन, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, सल्फर होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, और कई सारे एलिमेंट्स, वेरियस एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं एक साथ। हम अब ये कई सारे ऑयल का मिक्सचर होता है एक्चुअली पेट्रोलियम इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल्स, ओके। अब सबको एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ता है, इसको अलग अलग करना पड़ता है, यानी कि पेट्रोलियम में जितने ऑयल से मिलकर बना है हम उसे अलग करते हैं। इसके लिए अलग करने के लिए हम लोग एक प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए डिस्टिलेशन चैम्बर यूज़ करते हैं। डिस्टिलेशन चैम्बर में हम लोग क्या करते हैं, सारे पेट्रोलियम को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग ऑयल का अपना बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है, ओके। डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम लोग उसको धीरे धीरे गर्म करते हैं, टेम्परेचर बढ़ते चला जाता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है वो जल्दी मेल्ट होकर के क्या कर सकते हैं कि जल्दी ही इवेपोरेट हो जाता है और दूसरे कंटेनर में उसको अलग कर लिया जाता है। इस तरीके से अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ऑयल को, जो मिक्सचर ऑफ ऑयल से अलग अलग ऑयल को अलग कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं रिफाइनरीज, ओके। इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं सेपरेट करना, अलग अलग ऑयल को एक साथ, पेट्रोलियम से अलग अलग ऑयल को अलग करने के पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं रिफाइनरीज। इसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। आपके बुक में चैम्बर बना हुआ है, उस चैम्बर का यूज़ करके हम लोग अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग ऑयल्स को अलग कर सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, फिर उसके बाद से कैरोसिन, लुब्रिकेंट ऑयल, इन सभी को इस पर्टिकुलर पेट्रोलियम से अलग कर लिया जाता है, ओके। किस प्रोसेस से, डिस्टिलेशन प्रोसेस से। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।